A particle starts from point A with constant speed v on a circle of radius capital R in anti-clockwise direction. Find the magnitude of average velocity during its journey from first point is A to B, second is A to C, थर्ड इज A to D। तो यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा है और उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। अब यहाँ पर इस तरह से ये पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट है B, ये वाला पॉइंट है C और ये पॉइंट है D और पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। अब हमसे कह रहे हैं कि बताइए A से B तक जाने में इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो आप ये देखिए कि A से B तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो ये होगा, इसको हम बना देते हैं दोबारा से, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। अब अगर ये R है तो ये भी R होगा, तो ये हो जाएगा R√2। तो डिस्प्लेसमेंट R√2 हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया R√2। अब देखिए कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो है पूरा तो 2πr होता है, तो उसका 1/4 ये हो गया 2πr/4 यानी कि πr/2। तो स्पीड कितनी है, स्पीड है मान लीजिए v। तो टाइम जो लगा वो लगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब कि πr/2v। तो अब एवरेज वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना था R√2 और टाइम कितना है πr/2v। तो r और r कैंसिल हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 2√2v/π। ये तो बात हो गई A से B तक की। अब हम A से C की बात करते हैं। अगला पॉइंट है A से C। तो अब अगर आप A से C देखें यहाँ पर, तो अगेन ये तो सर्कल है, ये है सर्कल, ठीक है। इस सर्कल में अगर आप A से C देखें, ये है A, ये है B और ये है C। तो ये इस तरह से चला। तो A से C के केस में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 2r और जो डिस्टेंस हुआ वो डिस्टेंस हो गया πr। जो स्पीड है वो है v। तो जो टाइम लगा वो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब कि πr/v। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब कि 2r/πr/v। तो r और r कैंसिल हो गया, तो ये बन गई 2v/π। तो सेकंड में इसका आंसर आएगा 2v/π। अब तीसरा है A to D। तो अगर हम A to D की बात करें तो अगेन वी विल मेक द सर्कल। ये सर्कल बन गया। अब A पॉइंट जो है वो ये है B पॉइंट,
ये है सी पॉइंट और ये है डी पॉइंट। तो ए से डी के केस में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया r√2, और जो डिस्टेंस हुआ तो यहाँ पर डिस्टेंस ए से बी, बी से सी और सी से डी, ये बन गया 3/4 इंटू 2πr, यानी कि 3πr/2। स्पीड है v, स्पीड है v। तो जो टाइम लगा वो लगा डिस्टेंस यानी 3πr/2v। तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है डिस्प्लेसमेंट यानी r√2 अपॉन 3πr/2v। तो r से r कट गया, तो एवरेज वेलोसिटी बन गई 2√2v/3π।